गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी क्या? सिस्टम से हीट सराउंडिंग को नहीं जाती और सराउंडिंग की हीट सिस्टम में नहीं आती। जैसे मैंने यहां पे आपको एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। बेटा ये सिलेंडर पिस्टन का जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर ये गैस एनक्लोज्ड है। ये जो गैस है, इसको बाहर से यानी सराउंडिंग से हीट सिस्टम में नहीं आएगी। सिस्टम बोले तो गैस, और सिस्टम की हीट बाहर नहीं निकलेगी। इसे आप एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हो। यानी इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। गैस की हीट बाहर सराउंडिंग में नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। ये हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड dq इज इक्वल टू 0। बेटा वैसे देखा जाए तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, एक बार आपको रिवाइज करके बताता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा था कि आप जो हीट सप्लाई करते हो उसको आप लिखते हो dq। dq इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। इससे ये गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ये जो गैस रहता है इसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी डीई या तो डी यू। कोई किताबों में डी यू यूज करते हैं, किसी में डीई का इस्तेमाल करते हैं। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और बेटा बचा हुआ आपका वर्क डन के काम में आता है। वर्क डन यानी क्या? ये पिस्टन आपका ऊपर की तरफ जाएगा, सो दिस इज द वर्क डन। अगर मान लो मैंने 10 जूल हीट सप्लाई किया, तो ये 10 जूल में से इसकी इंटरनल एनर्जी 3 जूल से बढ़ गई, तो बचा हुआ आपका वर्क डन होता है मान लो 7 जूल। तो बेटा जो हीट हमने सप्लाई किया दैट इज dq, इससे गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई दैट इज डी, प्लस बचा हुआ आपका वर्क डन में कन्वर्ट हुआ दैट इज dw। समझे बेटा यहां तक? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी एनर्जी आपकी कंजर्व होती है, एनर्जी का आपको टोटल हिसाब मिलेगा। जितना भी हीट आपने सप्लाई किया उसी की एडिशन इन दोनों के इक्वल आएगी, यानी इट इज ए कंजर्वेशन। तो बेटा ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हमने लिया है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब आप हीट सप्लाई भी नहीं कर सकते, आप वहां से हीट ले भी नहीं सकते, यानी ये सिस्टम हो गया। ये पूरा इंसुलेशन हो गया आपका। तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, तो ये हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा अपना 0। तो ये हमने 0 लिख दिया अभी। तो बेटा डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ऐसा हो जाएगा। ये इतना समझ में आया सबको? अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डी यू कह दो, ठीक है ना। बेटा ये मैं ऐसे अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ किताबों में डी लिखा रहता तो कुछ किताबों में डी यू लिखा रहता, लेकिन आप वहां स्पेसिफाई कर देना कि इट इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या ये इस्तेमाल करो तो भी वहां लिख देना कि इट इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन आ रहा है आपका। समझ में आ गया इतना? अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। अगर मैंने इसके ऊपर वर्क डन अप्लाई किया, यानी पिस्टन को नीचे दबाया, अगर हमारा पिस्टन ऐसे नीचे की तरफ दब रहा है तो वर्क डन को निगेटिव लिया जाता है, ये माइनस ऑफ वर्क डन होता है जब ये इसे कॉम्प्रेस करते हो। और बेटा जैसे कॉम्प्रेस करोगे तो गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, इनकी जगह कम हो जाएगी, तो कम जगह पे ज्यादा मूवमेंट रहेगी, फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी ये वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव। समझ लेना बराबर। लेकिन इसके अपोजिट, अगर ये एक्सपांड हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, तो वर्क डन आपका ऊपर आ रहा है, आपका पिस्टन मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी आपको वर्क डन मिला, तो वर्क डन मिला तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। व्हेन द गैस एक्सपांड, तो ये पिस्टन आपका ऊपर जाएगा, तो आपका वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। इसमें जैसे गैस एक्सपांड हो गई उसका वॉल्यूम बढ़ गया, मॉलिक्यूल सेपरेट सेपरेट हो गए, तो आपकी गैस ठंडी हो जाती है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी निगेटिव रहती। क्लियर? तो बेटा ये देख लेना आपने कि ये पॉजिटिव रहा तो ये निगेटिव हो जाता, और ये निगेटिव रहा तो ये पॉजिटिव बन जाता।
इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन इनमें निगेटिव साइन है। समझ में आ गया यहां तक? इसके बाद इसमें प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन वैसे लेंगे हम लोग। अगर हमें एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन अगर लेना है तो इक्वेशन क्या है हमारा, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा इक्वेशन है बेटा। पी यानी क्या, प्रेशर एक्टिंग ऑन द गैस, ये गैस के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, दैट इज अ पी। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों को सेम माना जाता, यानी गैस की तरफ से एक्ट होने वाला प्रेशर और ऊपर से एक्ट होने वाला प्रेशर दोनों इक्वल रहेगा। कब? एट इक्विलिब्रियम। ये हो गया प्रेशर, और V यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये गैस का वॉल्यूम जो रहेगा वो। और गामा इज ए एडियाबैटिक रेशियो, गामा क्या होता है आपका, Cp अपॉन Cv, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये गामा यानी Cp डिवाइडेड बाय Cv रहता, Cp डिवाइडेड बाय Cv। क्लियर? इसके बाद का ये गामा की आपकी अलग अलग वैल्यूज रहती, गामा की 3 वैल्यूज हमने पढ़ा था। गामा को मोनो एटमिक गैस, डायटमिक गैस एंड ट्राइएटमिक गैस, ये हो गया मोनो एटमिक, ये डायटमिक, ये ट्राइएटमिक। इसके लिए गामा की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1.67, इसके लिए कितना रहता 1.4, इसके लिए कितना रहता 1.33। ठीक है, ये आपके गामा के अलग अलग वैल्यूज है। वैसे देखा जाए तो इसको 5/3, 7/5 ऐसे इसमें आप दिखाते हो, ठीक है ना। ये गामा के आपके अलग अलग वैल्यूज हो रहे हैं फॉर मोनोएटमिक, डायटमिक एंड ट्राइएटमिक। इसके बाद इसमें बेटा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी P यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टू द पावर गामा, ऐसा आ रही है। यानी यहां पे एक समझ में आ गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम टू द पावर गामा, ऐसा हो गया। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, तो अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ बनाऊं, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, इनमें ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा आएगा इनवर्स, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर आप प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो बेटा ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आपके अलग अलग पॉइंट्स हमने जो बनाए वो आप देखना बराबर। बेटा सबसे पहले आप डिफाइन कर लो कि एडियाबैटिक प्रोसेस यानी क्या, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दो, dq इक्वल टू du प्लस dw, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दो। फिर आप अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड 0 है, तो ये 0 अगर है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, du इक्वल टू माइनस dw हो जाएगा, ये बता दो आप। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि वर्क डन अगर पॉजिटिव रहा, यानी ऊपर जाएगा, वर्क डन अगर पॉजिटिव रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव रहेगा, और वर्क डन अगर निगेटिव रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव रहेगा, ये आप बता दो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या रहता है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर गामा जो रहता है वो पॉइजन्स रेशियो या तो एडियाबैटिक रेशियो, दैट इज Cp डिवाइडेड बाय Cv। इनकी 3 वैल्यूज होती है मोनोएटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक के लिए। यहां पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है, सो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। क्लियर बेटा यहां तक? इसके बाद हम जो वर्क डन करते हैं उस वर्क डन की वजह से यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होना यानी क्या, टेम्परेचर चेंज होना। आपने मान लो वर्क डन किया, ठीक है ना, ये आपने वर्क डन किया सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो ये निगेटिव रहता है। तो आपने वर्क डन किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। सो यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो रहेगा वो NCV डेल्टा टी रहेगा, या आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV डेल्टा टी रहता है। N यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अगर 1 मोल ले लो तो ये हटा दो तो आपका CV इंटू dt आएगा। क्लियर यहां तक? अब इतने पॉइंट्स होने के बाद अब हम लोग वर्क डन का डेरिवेशन करेंगे फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। डिराइव द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके पहले भी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि जो स्मॉल वर्क डन रहता वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहता। वर्क डन यानी आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आपकी गैस है यहां पर और ये सिलेंडर पिस्टन का आपका अरेंजमेंट है ऐसा इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये पूरा इंसुलेशन है आपका, ये देखो बेटा।
अगर आपकी गैस एक्सपांड हुई तो यहां से यहां तक चली गई, ये इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ये था इनिशियल वॉल्यूम V1, बेटा ये जो रहेगा वो फाइनल वॉल्यूम रहेगा V फाइनल, ये V इनिशियल ले लो VI, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, सो दिस विल बिकम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये वाला फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया। इसके बाद ये इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज द dx, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला, यानी ये वाला, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कह दो A। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब ये हो गया फोर्स, फोर्स की जगह पे क्या ले सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रेशर इनटू एरिया, तो ये प्रेशर हो गया, ये एरिया हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये प्रेशर, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन वॉल्यूम, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, ये अपना चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये स्मॉल वर्क डन हो गया, यहां तक आ गया बेटा सबको। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन करूंगा, ये एक्सपांड होते समय छोटा छोटा वर्क डन होते जाएगा, तो स्मॉल स्मॉल वर्क डन को जोड़ूंगा तो टोटल वर्क डन मिलेगा, ये इंटीग्रेट करना है यानी जोड़ना, तो स्मॉल स्मॉल वर्क डन को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा, और कहां से कहां तक ऐड करोगे, वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक, सो वॉल्यूम VI यानी इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट करोगे आप। नाउ देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहा है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, क्लियर। बट you know that the equation for the adiabatic process is PV to the power gamma equal to constant, so P equal to C divided by volume to the power gamma, so pressure की ये वैल्यू यहां पुट अप कर दो, therefore work done equal to कितना मिलेगा, work done equal to integration of C divided by V to the power gamma into dV, limit is from VI to V final, clear। बेटा कांस्टेंट चीज को आप बाहर निकाल दो, ये क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ V टू द पावर माइनस गामा इंटू dV हो जाएगा, लिमिट रहेगी यहां VI से लेके V फाइनल तक, देन ये हुआ बेटा हमारा कांस्टेंट C, उसको बाहर निकाला हुआ है, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा V टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, ये हो जाएगा फॉर्मूला, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, यहां से कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा C डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, इसको बाहर निकाल दिया, आपका क्या बचा हुआ है यहां पर, V टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा, लिमिट इज फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, पहले अपर लिमिट पुट अप करो फिर माइनस साइन फिर लोअर लिमिट पुट अप करो, देयरफॉर ये हो गया C अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा बेटा आपका V फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस V इनिशियल टू द पावर 1 माइनस गामा, ये ऐसा रख दिया आपने। इसके बाद अब बेटा इसमें C का मतलब PV टू द पावर गामा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा CV टू द पावर 1 माइनस गामा फाइनल माइनस CV इनिशियल 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये चेक करो बेटा बराबर। अब C का मतलब होता है PV टू द पावर गामा, PV टू द पावर गामा, और ये हो गया V टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा माइनस C का मतलब क्या, PV टू द पावर गामा, ये हो गया तुम्हारा V टू द पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा विच इज इक्वल टू, अब ये देखो प्रेशर फाइनल और ये वॉल्यूम फाइनल, ये ऐड कर दो तो गामा कैंसिल हो जाएगा, सो इतना बचेगा, ये माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला बना, ठीक है। अगर PV की जगह पर NRT लेते हो, अगर आपने PV की जगह पर NRT का इस्तेमाल किया तो ये क्या हो जाएगा NR, और ये टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ऐसा आ जाएगा ये वर्क डन का फॉर्मूला, क्लियर है बेटा। इस तरीके से हमने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, और एक बार आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं इसको शॉर्ट में।
वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी क्या, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वॉल्यूम। इसके बाद स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा। वर्क डन इज नथिंग बट प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर की जगह पर ये पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रहता तो प्रेशर की जगह पर सी अपॉन वी टू द पावर गामा ले सकते हैं। इसको यहां पे रख दो, ये आ गया। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, वी टू द पावर गामा हो जाएगा ये माइनस में, जब ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फॉर्मूला लगा दिया। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, ये बचा आपका। पहले अपर लिमिट पुटअप करो, फिर माइनस साइन लो, फिर लोअर लिमिट पुटअप करो, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, सी को अंदर मल्टीप्लाई करो, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। सी के जगह पर पीवी टू द पावर गामा, पीवी टू द पावर गामा रख दो। बाद में ये सॉल्व करोगे तो ये गामा गामा कैंसिल होगा, वन बचेगा यानी पीवी बचेगा। ये गामा है, ये वन माइनस गामा है तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा यानी पी वन वी वन बचेगा। ये पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा। बेटा पीवी की जगह पर एनआरटी रख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी की जगह पर एनआरटी रख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये ऐसा आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका वर्क डन का डेरिवेशन हुआ। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज नहीं होती, आप हीट बाहर से अंदर नहीं ला सकते, अंदर की हीट बाहर नहीं निकाल सकते। तो वर्क डन आप जो करते हो वो रहता है निगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। आपका वर्क डन पॉजिटिव रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप अप्लाई कर लेना। वहां पर इक्वेशन होता है आपका पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा जो रहता है उसकी 3 अलग अलग वैल्यूज मिलती है आपको। फॉर मोनोएटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक के लिए अलग अलग वैल्यूज रहेगी गामा की। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम टू द पावर गामा, तो इसलिए उसका ग्राफ जो है प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ देख लेना और फिर वर्क डन का डेरिवेशन करना। वर्क डन का डेरिवेशन करना यानी क्या, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर की जगह पे रख देना कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी टू द पावर गामा, ठीक है। और एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा देना, अपर लिमिट पुटअप करना, माइनस साइन, लोअर लिमिट, सी की वैल्यू पीवी टू द पावर गामा रख देना और सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाता है इजीली, ठीक है बेटा। ये सब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, बाय बेटा।